आपको सबसे पहले ये चीज़ लगानी है कि आपको हर स्तर पर अपना 100% देना है। अगर आप किसी भी स्तर पर 100% देने से चूक गए तो निश्चित रूप से आपको बाद में बहुत लॉस हो सकता है, और आधे एक नंबर से अगर फेल हो गए तो हमेशा रिग्रेशन रहेगा कि काश मैं पढ़ लेता उस समय। तो ऐसी स्थिति में एक विद्यार्थी का परम कर्तव्य यह बनता है कि उसको अपने हर चरण पर बिल्कुल गंभीरता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण लगन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर राह के साथ और प्रॉपर एक मैनुअल के साथ में उसे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो उसको लास्ट में ये रिग्रेशन नहीं रहे कि मैंने इस स्तर की तैयारी नहीं की। देखो विद्यार्थियों, तैयारी करके फेल होने के बाद इतना गम नहीं होता जितना बिना तैयारी के फेल होने से होता है। अगर आप प्रिपरेशन करके फेल हो गए ना, तो आपको एक समय तो दुख दर्द होगा, लेकिन कुछ समय बाद ये लगेगा कि भाई मैंने मेरा 100% दिया था, फिर भी अगर नहीं हुआ तो मेरी कमी रही होगी या मेरे से बेटर लोग आरपीएससी को मिल गए होंगे। अगर आप बिना तैयारी फेल हो गए तो आपको हमेशा से रहेगा काश मैं प्रयास करता तो काश मैं भी प्रोफेसर बन सकता था। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपके जितने भी नंबर हैं आपको अपना 100% दे देना चाहिए, बाकी सारा कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। तो सबसे पहली चीज़ आपको इन सारे संदेहों से दूर रहना चाहिए कि मैं करूं या नहीं करूं। आप अपना 100% दीजिए, बस इतनी बात ही मैं कहूँगा। आप अगर अपना 100% दोगे तो नियति ने क्या लिखा है ये आपको नहीं पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता। बस आप अपना 100% देते रहिए, आज नहीं तो कल वो निश्चित रूप से काम आएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, किस चीज़ से दूर रहना है, आपको यहाँ पर 1000 ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो जस्टिफाई करते हुए मिलेंगे कि सेटिंग चलती है, पैसे चलते हैं, ये होता है, वो होता है, होता होगा मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग अगर इस चीज़ों में घुस गए या ये चीज़ें आपको अगर कहीं कहीं इफेक्ट करनी स्टार्ट हो गई तो निश्चित रूप से आप तैयारी नहीं कर पाओगे। फिर आपके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि बस पैसे वालों का ही होता है, बाकी किसी का सिलेक्शन होता नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप पूर्ण समर्पित होकर कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी क्षेत्र में 100% नहीं देते हो तो निश्चित रूप से आप असफल होंगे। और जो ये लोग स्टेटमेंट देते हैं ना, जो ये सेटिंग से हुआ है, पैसे दिए हैं, लाख रुपए दिए हैं, 50 लाख दिए हैं, 20 लाख दिए हैं, ये आपको ऐसे प्रूफ लेके आएंगे, ये आपके साथ ऐसे रिसर्च पूरा करके आते हैं, क्योंकि इन्होंने रिसर्च ही की है ज़िंदगी में। फिर ये रिसर्च ऐसा करेंगे कि एक अभ्यर्थी का ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब वो ब्रेन वॉश हो जाता है तो फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घुसती है कि निश्चित रूप से सेटिंग ही हुई होगी, बाकी तो कुछ होता ही नहीं होगा। और उस चक्कर में क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही होगा, आप अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखोगे ही रखोगे, साथ में पूर्ण रूप से आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। ये जितने भी लोग हैं, ये हो सकता है अपने स्तर पर सही हो, लेकिन आप अपने 100% दीजिए। मेरी बात अगर करूँ तो जब मुझे इंटरव्यू में पिछली बार 20 नंबर मिले थे, रामू राइका जी का बोर्ड था, और मैं सच बताऊं तो इस इंटरव्यू से 5 मिनट पहले तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बोर्ड कौन सा आने वाला है, ठीक है। और उस समय मेरा इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ, मेरे साथ कई साथी भी थे, आज भी मुझे वो सब जानते हैं। मेरा बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से की। हालांकि मेरे इंटरव्यू का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नवोदय में मैं देख के आया, मुझे 100% नंबर दिए गए, केवी में मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए गए। मुझे आज दिन तक कभी 80% से कम नंबर किसी भी इंटरव्यू में किसी भी बोर्ड या उसने नहीं दिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, उस मार्कशीट को, मेरी मार्कशीट को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था। मेरे ऊपर हज़ारों आरोप लगे, लांछन लगाए गए, मेरी सफलता के ऊपर भयंकर कीचड़ उछला गया। लेकिन मुझे ये चीज़ें कभी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अगर आप सही हो तो दुनिया कुछ भी कर ले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप गलत हो तो निश्चित रूप से कोई दुनिया कुछ नहीं भी करेगी ना, तो भी आपको एक न एक दिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बस मैं मेरे स्तर पर सही हूँ, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से मेहनत करी, क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे बेहतरीन तरीके से पता है। तो कहने का मतलब ये था कि मैं पाक साफ था, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर लांछन आज भी लगाते, और मेरे से साथियों ने भी लगाए, कई सारे लोगों ने भी लगाए। लेकिन इससे पता होता क्या है? इससे होता कुछ भी नहीं है। मेरा आप सिलेक्शन हो चुका है, मैं 3 साल की नौकरी कर चुका हूँ, मेरे को आप बाहर नहीं निकाल सकते। मेरे में अगर कैलिबर है तो मैं अंदर आ गया हूँ, और अगर नहीं था तो शायद नहीं आ पाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग आपको किसी भी प्रकार के उदाहरण देंगे, मेरा उदाहरण दे देंगे, हज़ारों का उदाहरण दे देंगे। और मुझे जो जानने वाले हैं भौतिक रूप से, उनको पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रही है, क्या मैं किसी को 10 लाख 20 लाख दे सकता हूँ, क्या मेरी ऐसी इतनी अप्रोच रही है कि मैं आरपीएससी में जाके ऐसे जो फालतू तथाकथित बातें करते हैं कि सेटिंग वेटिंग ऐसी कर सकता हूँ। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको बहुत अच्छे से चीज़ें पता है। तो आप समझिए, जो लोग मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, जो मेरे ऊपर सफलता का कीचड़ सड़क सकते हैं, मैं बता दूं पिछले इस भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑलमोस्ट 700 बच्चे मेरे से पढ़े हैं अभी, और एक भी नेगेटिव कमेंट मेरे ऊपर नहीं आया, क्योंकि इतिहास दर्शन जैसा मैंने
क्लिष्ट और कठिन विषय को बहुत आसानी से पढ़ाया। आप किसी भी विद्यार्थी को पूछ लोगे ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया और अभी फर्स्ट ग्रेड पढ़ा रहा हूँ, हज़ारों बच्चे यहाँ से मेरे से पढ़ रहे हैं। मैं ये आत्मश्लाघा या घमंड में नहीं कह रहा हूँ। जब मैं इतनी तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों से आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ, उन चीज़ों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी मैं बता दूँ मेरे हिस्ट्री के अंदर उस समय करीबन 15 से 20 स्टूडेंट के 20 और 18 से 21 के बीच में नंबर आए थे। उसके बावजूद भी सिर्फ मेरे को टारगेट किया गया, क्योंकि जो व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है उसको निश्चित रूप से सब टारगेट करता है। हालांकि मैंने बात किसी के साथ शेयर नहीं की। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग जितनी भी सेटिंग वाले हैं, जो सेटिंग का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये कहेंगे कि पैसे चलते हैं। मेरे 3 परिचित हैं जिन्होंने पैसे दे के सिलेक्शन करवाया। कोई कहेगा कि मेरे इतने परिचित हैं जिन्होंने मेरे सामने पैसे दिए। बहुत सारी चीज़ें हुआ होगा, हमें नहीं पता। लेकिन मैं मेरे जितने भी दोस्तों को जानता हूँ, बाड़मेर से जितने सिलेक्शन हुए, उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 रुपया भी दे सके। सारे के सारे अपनी मेहनत से आए हैं, सारे के सारे अपनी काबिलियत से आए हैं, और काबिलियत और मेहनत का सम्मान हर जगह होता है। तो आप सबसे पहली चीज़ है कि इनसे दूर रहें।